नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। देश की राजनीति और युवा आंदोलनों में मीम्स और सोशल मीडिया से हलचल मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। जी हां, सीजेपी ने आधिकारिक रूप से अपनी नई संगठनात्मक टीम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अपने पूरे स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस नई सूची के मुताबिक सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारी सौरभ दास और आशुतोष रांका संभाल रहे थे, जिन्हें अब प्रमोट करके राष्ट्रीय सह संयोजक की भूमिका दी गई है। वहीं पार्टी के सार्वजनिक संवाद को नए सिरे से गढ़ने के लिए राष्ट्रीय संगठन महासचिव पद पर रेखा शर्मा, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, उनाम उज्जमा और बालाकृष्ण शुक्ला जैसे युवा चेहरों पर दांव खेला गया है। इतना ही नहीं, नॉर्थ जोन की कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी विस्तार कर आदेश प्रधान गुजर और मोहम्मद फरहान खान समेत कई नए साथियों को मैदान में उतारा गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक इस नई टीम और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल इसके पीछे छिपा है एक तीखा अंदरूनी ड्रामा। सीजेपी ने अपनी शुरुआत 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ की थी, लेकिन 20 जुलाई को हुए चर्चित बर्गर विवाद के बाद तात्कालिक प्रवक्ता विजेता दहिया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इसके बाद जब सौरभ दास और आशुतोष रांका को सह संयोजक बनाया गया तो प्रवक्ता के पद खाली हो गए थे। आगामी आंदोलनों और संसद तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सीजेपी को ऐसे तेज तर्रार चेहरों की जरूरत थी जो कैमरे के सामने बिना झिझके युवाओं की बात रख सकें, और यही काम अब सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज के कंधों पर होगा। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर। नई टीम की घोषणा के साथ ही सीजेपी को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जो कॉकरोच जनता पार्टी कल तक एक राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बना रही थी, उसने अब आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई पारंपरिक चुनाव नहीं लड़ेगी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सीजेपी ने खुद को एक सामाजिक समूह के रूप में काम करने का फैसला लिया है। पार्टी के संस्थापकों का ये मानना है कि उनका मकसद चुनाव जीतकर विधायक या फिर सांसद बनना कभी था ही नहीं और ना कि अब है, बल्कि देश के बर्न आउट यूथ और युवाओं के मुद्दे को उठाना उनका मकसद है। वे चुनावी राजनीति के दलदल में फंसने के बजाय एक दबाव समूह और सामाजिक क्रांति के रूप में काम करना चाहते हैं। पार्टी का कहना है कि हम सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं बल्कि सिस्टम के सुधार के लिए खड़े हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि ये नई टीम आगे क्या करने वाली है। नई टीम की कमान संभालते ही सीजेपी ने अपने अगले बड़े मिशन का ऐलान कर दिया है। पार्टी का स्कूल ठीक करो राष्ट्रव्यापी अभियान पहले से ही ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर चल रहा है, और इसी के साथ अगले महीने नई दिल्ली के इंडिया गेट और जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया गया है। एक नई रणनीति तैयार की गई है अभिजीत दीपके की तरफ से, और इस मार्च की सबसे खास बात यह होगी कि इसका नेतृत्व नीट परीक्षा से प्रभावित पीड़ित परिवार और पुलिस कार्रवाई का शिकार हुए युवा करेंगे। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 1 महीने पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने के बजाय सिर्फ तारीख पर तारीख देने का खेल खेला जा रहा है। तो मीम्स और इंटरनेट से शुरू हुआ ये कॉकरोच स्वाम अब केवल एक डिजिटल मजाक नहीं रहा। नई राष्ट्रीय टीम, नए प्रवक्ताओं और एक सामाजिक संस्था के रूप में सीजेपी का ये नया अवतार देश के युवाओं को कितना जोड़ पाता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या आपको लगता है कि सीजेपी का चुनाव न लड़कर सामाजिक दबाव समूह बनना एक सही फैसला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।